नमस्कार दोस्तों। आज नीट सीरीज़ में हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसको बेसिकली हमने लेवल 2 का क्वेश्चन बनाया है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, what of the which of the following animal has maximum हार्ट बीट पर यूनिट टाइम। अब इसमें ऑप्शन है वेल, कैमल, रैट और एक टॉर्टवाइज। ठीक है। तो अब इसमें हमें ये बताना है कि हार्ट बीट किसकी सबसे अधिक है पर यूनिट टाइम। तो बेटा देखो, इसमें एक आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो एनिमल जितना छोटा होगा उसकी हार्ट बीट उतनी ज़्यादा होगी। यानी हार्ट बीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी साइज़, बॉडी साइज़ पे डिपेंड करती है। यानी इन सभी एनिमल में सबसे बड़ा एनिमल वेल है, तो उसकी हार्ट बीट सबसे कम होगी क्योंकि बॉडी साइज सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरह से सबसे छोटा एनिमल इसमें रैट है, तो उसकी हार्ट बीट सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी हार्ट जो है बहुत छोटी है, तो हार्ट बीट ज़्यादा होगी क्योंकि हमने बताया बॉडी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हार्ट बीट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, पैपिलरी मसल्स आर एसोसिएटेड विद। पैपिलरी मसल्स क्या होता है? देखो बेटा, पैपिलरी मसल्स हार्ट के जो वेंट्रिकल्स में होती हैं और इसको हम लोग कॉलमनी कार्नी भी कहते हैं। जो पैपिलरी मसल मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो वेंट्रिकल से निकलते हैं, और इसी पे फिर आपको पता है कॉडी टेंडनी होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर जो कि ट्राइकस्पिड और बाईकस्पिड वॉल्व को जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन अ लियोपार्ड रन आफ्टर यू द इंक्रीज इन हार्ट बीट इज प्रोबेबली ड्यू टू। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट ये जानते हैं कि सिंथेटिक एक्टिविटी से हार्ट बीट बढ़ जाती है, पैरासिम्थेटिक से हार्ट बीट कम हो जाती है, ये आपको पता है। बट यहाँ पे क्या है कि बात समझना है, क्योंकि हम इसको जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर देंगे। जब आप कभी लियोपार्ड डायरेक्टली देखते हैं तो सडनली आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। अब इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस बेसिकली आपके इमोशन को कंट्रोल करता है, और जैसे ही आप लियोपार्ड को देखे आपका इमोशनल चेंज हो गया, आपकी जो होम्योस्टैसिस है, बॉडी की एक्टिविटीज़ है, वो सब बदल गई। और अगर इसको इनडायरेक्टली हम लोग जब स्टडी करेंगे तो बेसिकली डोपामीन का सिक्रीशन डिस्टर्ब हुआ, और डोपामीन प्रिकर्सर होता है एड्रेनलिन का, तो जिसकी वजह से फिर एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, और फिर एड्रेनलिन आपको पता है कि ये एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर हाइपोथैलेमस दिया है तो हम उसको टिक करेंगे, और इसके बाद फिर बाकी चीज़ें सिम्पथेटिक, क्योंकि वो सिम्पथेटिक फिर आप कह सकते हैं कि एड्रिनल मेडुला में कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर एक्टिवेट हुआ, फिर मेडुला, तो मतलब वो सब आगे की चीज़ हो गई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ए, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टरी इज करेक्ट विदाउट एक्सेप्शन। देखो, आर्टरी को पता है कि ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। बट अभी अगर बात करें कि सभी आर्टरी के लिए क्या करेक्ट है जो सभी के लिए सही होगा, तो आर्टरी हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। यानी कि वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाता है उसको आर्टरी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी दिया हुआ है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये सभी आर्टरी के लिए सही होगा, चाहे वो ऑक्सीनेटेड ब्लड ला रही हो या डी ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एवी नोड इन ह्यूमन हार्ट इज इम्बीडेड इन। देखो, एवी नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, सभी को पता है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो इंटर एट्रियल सेप्टम में लोअर साइड में राइट चैम्बर के अंदर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इंटर एट्रियल सेप्टम, क्योंकि और जो ऑप्शन दिया है उसमें कहीं भी इंटर एट्रियल सेप्टम नहीं दिया है। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डक्टस आर्ट्रियोसस इन फीटस। देखो, फीटस में हम सभी को पता है कि ब्लड जो होता है वो मदर मैटरनल ब्लड आता है, क्योंकि फीटस का अपना कोई लंग्स नहीं है जो कि ब्लड को ऑक्सीजनेट करे। तो ऐसे में जो मदर अपना ब्लड देती है वेंस के थ्रू, अम्लाइकल वेंस के थ्रू, और ये फीटस के हार्ट में आता है। देखो बेटा, फीटस का हार्ट जो होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों आपस में कनेक्टेड होता है फोरामेन ओवेल से, जिससे कि राइट एट्रियम में जैसे ही फीटस के अंदर ब्लड आएगा
वो लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगा फोरामेन ओवेल के थ्रू, यानी कि वो उस फोरामेन के थ्रू, जिससे कि लंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से फीटस के वेंट्रिकल से, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है एओर्टा के थ्रू, वहाँ पे एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा के बीच एक कनेक्शन होता है जिसको डक्टस आर्टरियोसस कहते हैं। तो ये बेसिकली पल्मोनरी और सिस्टमिक एओर्टा के बीच का कनेक्शन है, क्योंकि लंग्स होते नहीं हैं, तो ऐसे में जो ब्लड राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी एओर्टा में जा रहा था, वो लंग्स आगे है नहीं, तो ऐसे में फिर वो मतलब वहाँ पे इस डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू सिस्टमिक एओर्टा में ही पहुँच जाता है, क्योंकि वो पहले से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि डक्टस आर्टरियोसस फीटस में किसके बीच होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया इट कनेक्ट सिस्टमिक एंड पल्मोनरी एओर्टा। तो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। What will happen to the pulse and the blood pressure of a person who is losing blood continuously due to injury? मान ली किसी को चोट लग गई, अब इससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा? तो बेटा देखो, अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया तो ऐसे में ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, ठीक है, लेकिन हार्ट बीट बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे में हार्ट का काम है कंपनसेट करना उस ब्लड प्रेशर। तो ऐसे में हार्ट ज़्यादा मतलब जो भी ब्लड है उसको तेज़ी से पंप करना चाहेगा, और फिर उस कंडीशन में पल्स तो बढ़ जाएगा, बट हार्ट जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं पल्स विल राइज बट द बीपी विल फॉल। तो करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द। देखो बेटा, कैपलरीज जो होती है वो सभी टिश्यू को सराउंड करती हैं, इवन अल्विलाइज में भी होती है। तो जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था, तो कैपलरी में यानी टिश्यू के अराउंड जो कैपलरीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को लॉस्ट करती हैं, क्योंकि कैपलरी आपको पता है सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, और वो इंडोथीलियल सेल से बने होते हैं। तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स, या आप कह सकते हैं कि जो स्मॉल मतलब फ्लूइड वाला पार्ट है, वो सब वहाँ से, या उसमें से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिलीज होती है और टिश्यू उससे रिसीव कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कैपलरी सराउंडिंग द टिश्यू सेल्स, वहाँ पे ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा लॉस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। If a person had two chamber heart, one atrium and one ventricle, with the vena cava entering the atrium and the aorta leaving the ventricle, then which of the following statement would be correct? अब कह रहा है कि एक पर्सन है जिसका एक दो चैम्बर हार्ट है, एक एट्रियम है एक वेंट्रिकल है, और वेना केवा से ब्लड जो होता है एट्रियम में आ रहा है, और एओर्टा से ब्लड वेंट्रिकल के थ्रू बाहर जा रहा है। अब कह रहा है कि इसके लिए क्या करेक्ट होगा, जो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नो ऑक्सीजन वुड रीच द सेल्स, और नो ब्लड वुड रीच द हेड एंड नेक। तो ये गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है एओर्टा है तो ब्लड को ले जाएगा वो डिफरेंट पार्ट में। तो ब्लड वुड बी अनएबल टू कैरी फूड एंड द सेल्स, ये भी गलत है, क्योंकि ब्लड तो कैरी करेगा ही, डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड जो भी ब्लड है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। देयर बी देयर वुड बी नो ब्लड सर्कुलेशन, तो ये भी गलत है। देखो, इसमें करेक्ट आंसर पहला होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, और एट्रियम में अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ऐसे में वही ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल उस एओर्टा से उसको पूरे बॉडी में फैला देगा। तो इसका मतलब हुआ कि सभी सेल्स को डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही मिलेंगे, यानी नो ऑक्सीजन वुड रीच द सेल्स। तो ये करेक्ट आंसर होगा। देखो, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आप इसको अच्छे से समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। The heartbeat of a person increase at the time of interview due to secretion of, सपोज दैट जब आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, क्योंकि आप पैनिक कंडीशन में आते हैं, और वहाँ पे उसका रीज़न यही होता है कि एड्रेलिन सिक्रीट हो रही होती है। एड्रेलिन हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देगी, जिसकी वजह से आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एड्रेलिन सिक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। विच आर द फॉलोइंग द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? देखो बेटा, ह्यूमन बॉडी में जो अगर हम देखें कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक या लिम्फ वेसल जो होती है, वो होता है थोरैसिक डक्ट। वो आपके बॉडी का मेजर पार्ट से जो लिम्फ होता है उसको ड्रेन करके वो वेंस के अंदर ड्रेन करता है, और ये स्टार्ट होता है सिस्टर्ना चाइली से, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। थोरैसिक डक्ट की साइज़ अराउंड 35 से 45 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है। हाँ, ये सभी जगह से लिम्फ को ड्रेन करती है, बट कहाँ पे छोड़ के? तो आप कह सकते हैं राइट साइड का थोड़ा सा छोड़ के। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी,
thoracic duct. Circulation of oxygenated and deoxygenated blood to lungs classified at, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। जो लंग्स में अगर ब्लड जा रहा है वहाँ से आ रहा है तो इस तरह के सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स इज विदाउट वॉल्व। तो आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर वॉल्व नहीं होती है। करेक्ट आंसर होगा ए। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज सिक्रीटेड बाई। देखो बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जब आपको चोट लगती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए वहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं और प्लेटलेट जो होता है वो वहाँ पे सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करते हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन से ही थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम निकलता है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है और फिर दूसरे स्टेप में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, जिससे कि ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात की गई है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को कौन सिक्रीट करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फोर चैम्बर हार्ट इज़ फाउंड इन। फोर चैम्बर हार्ट बर्ड्स और मैमल्स में होते हैं और इसके अलावा जो रेप्टाइल्स होते हैं, हाइयर रेप्टाइल जैसे कि क्रोकोडाइल वगैरह, उसमें भी फोर चैम्बर हार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इन ह्यूमन हार्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, हार्ट के लिए वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया इज द ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल। गलत है, एट्रिया की साइज छोटी होती है तो वेंट्रिकल से उसका वॉल्यूम अधिक नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वेंट्रिकल का वॉल्यूम ऑलवेज ग्रेटर देन एट्रिया। तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस भी आप देख लो। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया, गलत है, वेंट्रिकुलर सेप्टम तो वेंट्रिकल में होगा। और डी है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम डज नॉट सेपरेट एट्रियम वेंट्रिकल, तो गलत है, यही सेपरेट करता। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, बी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इन द हार्ट ऑफ रैबिट द मिट्रल वॉल्व इज अटैच टू कैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल, देखो पैपिलरी मसल जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वेंट्रिकल से, वहाँ से कॉडी टेंडनी निकलती है जो कि वेंट्रिकुलर जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं उसको जोड़ती है, तो उसका नाम है कॉडी टेंडनी। तो कॉडी टेंडनी करेक्ट आंसर होगा सी, जो कि वॉल्व को कनेक्ट करती है पैपिलरी मसल से। क्वेश्चन नंबर 18, in the evolution of animal the heart to pump the blood is found for the first time। देखो, फर्स्ट टाइम जो हार्ट बना वो एनीलिडा फाइलम से, जो कि न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। तो एनीलिडा यानी अर्थवॉर्म में आप हार्ट देखते हैं, लेटरल हार्ट था 7th और 9th चैम्बर में और सेगमेंट में, और इसी तरह से लेटरल ओसोफेगल हार्ट था। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे एनीलिडा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्लोजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल मेक लाउडर साउंड ऑफ हार्ट बीट। देखो, हार्ट बीट में जो आपको पता है साउंड होता है S1 S2 S3 S4। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर साउंड की बात करें तो यहाँ पे S1 S2 साउंड ही मेन साउंड होता है। S1 साउंड जो लाउडर होता है और वो ट्राई कस्पिड और बाई कस्पिड वॉल्व के क्लोज होने से होता है। ये लाउड साउंड होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है और इसमें लाउडनेस होती है और इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने से होगा। करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इन ह्यूमन हार्ट ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर इन द हार्ट थ्रू द लेफ्ट एट्रियम, पम्प इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल out the aorta and through the body, and then return into the right atrium, pump into the right ventricle and exit the lungs using the given diagram, set the A B C D which is the represent the process। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया है, अब इसमें बता रहा है कि क्या सही होगा। तो देखो, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बी से अगर देखो तो बी से यानी कि लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आता है और ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो बी के बाद सी होना चाहिए और सी के बाद जो है वो डॉर्सल एओर्टा यानी ए होना चाहिए। ए से पूरे बॉडी में जाएगा और पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर वहाँ से रिसीव किया जाएगा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से और राइट एट्रियम में आएगा। तो इसके बाद ई होना चाहिए और फिर यही डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो इसका डी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर बी सी ए ई एंड डी होगा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट देखो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर हो गया बी।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच इज़ द करेक्ट रूट थ्रू विच द कार्डियक इम्पल्स ट्रैवल